बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में स्थित एक हॉस्पिटल में हैरान करने वाला घटना घटित हुआ है। बताया जाता है कि यहां पर तैनात एक कर्मचारी ने उस वक्त महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जब वो महिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती होनी जब वो हुई तो अस्पताल का वो कर्मचारी उसको न केवल बेहोशी का इंजेक्शन देता है बल्कि उसके कमरे में कई बार आता जाता है और जिस वार्ड में वो होती है वहाँ पर कुछ ऐसी घटना इस तरह से की जाती है कि वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जब महिला होश में आती है तो तकरीबन 4 बजे वो अपने परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराती है। जब उसके परिजनों को इस बात का पता चलता है तो वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और डॉक्टर से मिलते हैं, जहां पर उसे धमकाया जाता है और फिर महिला और उसके परिजन जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बलरामपुर में सपा के पूर्व मंत्री के अस्पताल में एक महिला से रेप किया गया। अस्पताल का कंपाउंडर बेहोशी का इंजेक्शन देकर महिला का रेप किया था। तभी महिला को होश आ गया। महिला के चिल्लाने पर आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। परिजनों ने इस मामले में शिकायत की अस्पताल प्रबंधन से, तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। इसके साथ ही पैसों की लालच भी दी गई। इसके बाद महिला के पति ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महिला के मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता गुरुवार शाम को पति के साथ सीने में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया था। नाइट ड्यूटी में कंपाउंडर योगेश पांडे ही तैनात था। मामला पचपेड़वा थाना क्षेत्र के बिमला विक्रम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि आरोपी इंजेक्शन देने के बाद महिला के वार्ड में तकरीबन 9 मिनट उसके बेड पर रहा। उसके बाद वह निकला है। पीड़िता के अनुसार कंपाउंडर ने पहले परिजनों को किसी बहाने से वार्ड के बाहर भेजा, फिर दवा देने के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। 2 बार इंजेक्शन देने के बाद जब वह होश में नहीं रही तो आरोपी ने उसके साथ गंदी हरकत की। उसे लगभग अर्धनग्न करते हुए उसके साथ रेप की घटना कारित की। जब महिला को होश आया तो कंपाउंडर उसे होश में देखकर हड़बड़ा गया और वहां से किसी तरह से भाग निकला। महिला ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। आरोपी योगेश पांडे पिछले 15 दिनों से अस्पताल में ड्यूटी दे रहा था। पिता नरसिंह पांडे झोला छाप डॉक्टर हैं। आरोपी के 3 भाई और 1 बहन भी है। परिवार खेती बाड़ी करता है। आरोपी की शादी हो चुकी है। उसका 2 साल का बच्चा भी है। वह पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कंपाउंडर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। घटना के फुटेज को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिमला विक्रम हॉस्पिटल में जिस तरह से कंपाउंडर योगेश पांडे ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद हम इस मामले को न केवल तेजी से निपटाने में और तेजी से साक्ष्यों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं, बल्कि हमने 48 घंटे के भीतर इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल के लिए रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि घटना चूंकि एक अस्पताल में हुई है, इसलिए इस घटना पर बीएनएस की धारा 64/2 का सब सेक्शन ई भी लगाया जाएगा, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी कार्यस्थल पर जहां कोई महिला कस्टडी में हो या किसी की देखरेख में हो, वहां पर रेप की घटना को कारित किया जाता है तो वह अक्षम्य अपराध है, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि हम इस घटना को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए कोर्ट में जाएंगे और तेजी से पीड़िता को न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। सुनिए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या क्या बतलाया। बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन बिमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है, उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी उसके साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर
जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है, उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है। और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है। और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और महिला सुबह 4 बजे थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है। उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है। और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के महज 48 घंटे में इसका खुलासा किया है। एसपी विकास कुमार ने कहा है कि इस मामले में जिस व्यक्ति के द्वारा रेप किया गया है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत बीएनएस की धारा 64 का सेक्शन 2 का सब सेक्शन ई इम्पोज किया गया है, जो इस बात के लिए लोगों को रोकता है कि किसी कार्यस्थल पर या किसी जहां पर उसकी कस्टडी में कोई महिला हो उसके साथ अगर बलात्कार किया जाता है तो उसे रोका जाए, जिसमें आजीवन सजा है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि वह इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई करवाएंगे और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी।